मदरसों के सर्वे कराने के पीछे एक बड़ा कारण पिछले कुछ सालों में हुई गिरफ्तारियां हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर आतंकवादी संगठनों की मदद करने के आरोप हैं। पिछले महीने ही कानपुर से हबीबुल नाम का एक आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था जो जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता था। यह आतंकी इटावा के गैर मान्यता प्राप्त मदरसे में पढ़ता था। आगरा के मदरसे में राष्ट्रगान, शामली के मदरसे में राष्ट्रगान, उत्तर प्रदेश के बिजनौर के मदरसे में राष्ट्रगान। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के राज में मदरसों में कई चीजें पहली बार हो रही हैं, जैसे मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाना, जिसे लेकर इसी साल सरकार ने आदेश दिया था। देश भर के सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान गाया जाता है, लेकिन यूपी के मदरसों में ऐसा नहीं हो रहा था। पहले इस्लाम धर्म के तहत दुआएं पढ़ी जाती थी, लेकिन योगी सरकार ने इसे बदल दिया। योगी सरकार यही नहीं रुकना चाहती, वो मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए उनकी पूरी जानकारी चाहती है, जिसने बड़ा सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। जितने ये मदरसे चल रहे हैं, ये तो ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड तो नहीं है। वहां के डीएम को, वहां के कप्तान को, वहां के एसपी को सबको मालूम ये मदरसे चल रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के ग्रांट से, ज़कात, सदक़े से सर्वे चल रहे हैं। पूरे भारत में जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम में मदरसे, उनको 5,000 करोड़ हमको बकाया देना है। आप वो नहीं कर पा रहे हैं, वो जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, आपके पैसे नहीं दे रहे टीचर्स की सैलरी को, और आप ये करने जा रहे हैं। मकसद एक ही है, ये टारगेटेड सर्वे है सिर्फ एक ही समुदाय का। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक बोर्ड के मुताबिक राज्य में 16,500 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें से 558 ऐसे हैं जिन्हें सरकार की तरफ से हर तरह की मदद दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 40 से 50,000 प्राइवेट मदरसे हैं, जिनके बारे में सरकार जानकारी चाहती है। हमारा कहीं भी मंशा शिकंजा कसना नहीं है। आम मुसलमान ये जानता है कि योगी सरकार उनके भलाई के लिए काम कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल जो मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड मदरसे हैं 16,513 हैं, और हर मदरसे में हमने लगातार अच्छी सुविधा मुहैया कराने का काम योगी सरकार ने किया है। आपको जैसे मैंने बताया है कि मदरसे के पाठ्यक्रम को आधुनिक करना हो, मदरसे में एनसीसी एनएसएस को लागू करना हो, मदरसे के बच्चों को समाज के मुख्य धारा में लाने का काम करना हो, हर जगह योगी सरकार ने मुस्लिम यूथ के एम्पावरमेंट के लिए ईमानदारी से काम किया है। और हमारा मकसद ये है कि मदरसा एजुकेशन को हम मजबूत बनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के अलावा नए मदरसों को अनुदान न देने का ऐलान भी कर चुकी है। योगी सरकार ने इस साल 480 करोड़ रुपए मदरसों को हाईटेक बनाने के लिए रखे हैं, लेकिन उसकी नजर उन फर्जी मदरसों पर भी है जो कागजों पर चल रहे हैं। कुछ जिलों में चलने वाले ऐसे मदरसों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच करने की बात कही। यानी इन्हें योगी सरकार की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो योगी जी मुसलमान के बच्चों के लिए, हित के लिए कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा के लिए दे रहे हैं, ओवैसी राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति जब तक होते रहेगा तब तक मुसलमान के बच्चों का कल्याण रहेगा। अब अमरोहा की तस्वीर देखिए, जो एक अवैध मदरसे को ढहाए जाने की है। ये मदरसा सरकारी जमीन पर बना था, जिससे प्रशासन ने जानकारी मिलने पर जमींदोज कर दी। विपक्ष मदरसों को लेकर योगी सरकार के फैसलों से सहमत नहीं दिखता और मदरसों के सर्वे करवाने के ताज़ा फैसले को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाता है। मदरसों का सर्वे हो, लेकिन उसमें कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। मदरसों को एड देने के लिए ये सर्वे अगर करा जा रहा है तो एड दें। तो हम तो ये डिमांड करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि अगर आप सर्वे करा रहे हैं तो सर्वे के बाद इन मदरसों को रिकॉग्निशन के बाद इनको एड भी दी जाए। विपक्ष को शक है कि मदरसों को लेकर सरकार की भावना अच्छी नहीं है, इसीलिए उसे मदरसों की शिक्षा को आधुनिक बनाने की सरकार के इस दावे पर भरोसा नहीं हो रहा। कुल मिलाकर मदरसों को लेकर आने वाले दिनों में भी सियासत होती रहेगी। आज तक ब्यूरो।